बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। तेरे गम का सूरज ढल भी सकता है, दिया तूफानी रात में चल भी सकता है। करता जा तेरे कर्म, इसे तू छोड़ नहीं, तेरी किस्मत का लेखा बदल भी सकता है। दरवाजे पे जा जाके दस्तक दी, रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात, मिली नहीं कहीं से खुशियों की सौगात, अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्ची आस। तो मैंने तो सिर्फ कुछ सुरों को अल्फाज दिए, लेकिन कुणाल जी एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे शख्स हैं जो जिंदगी के सुरों को ठीक करते हैं। तो कुणाल जी ने मेरी लाइफस्टाइल को भी बहुत सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं आज मेरी लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, मेरे करियर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कुणाल जी से कि स्टेज पर आएं। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। जो चीज़ मैं सोच करके आया था, आज वो चीज़ मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ और कुणाल जी ने मुझे दे भी दिए हैं। आज मेरे को पक्का विश्वास है जो ये सफलता हमारी होकर के रहेगा। मुझे यहाँ आके लगे मेरी किस्मत का लेखा जरूर बदलेगा। कर्म होता है, साथ में भाग्य होता है। भाग्य के लिए गुरुजी हमारे साथ हैं और कर्म हमारा चलेगा ही, उसके जरिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं कई पंडितों के पास गई हूँ, मुझे मतलब इतना वो नहीं हुआ जितना इनके पास आके मुझे विश्वास हुआ है कि हाँ ये किस्मत का लेखा जोखा बदल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा उनके विचारों से। जैसा चैनलों पर मैं देखता रहता हूँ कि दुनिया भर के टोटके, अगर एक आदमी दिन भर टोटका ही करता रहेगा तो वो कमाई कब करेगा। सही मार्गदर्शन चाहिए तो कुणाल जी के पास ही आएं और इन्हीं से अपनी समस्या का समाधान पाएं। कुणाल जी से लोग जुड़ें और उनसे अपना जो भी है कर्मों का फल जानने की कोशिश करें। झूठ और नकल में बहुत फर्क है। झूठ आपको कहीं नहीं पहुंचाता। झूठ बोलकर आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे, पर नकल अलग चीज है। उसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और वो अक्सर असल तक पहुंचाने का जरिया बनता है। जैसे देवता या देवी की मूर्ति में हम ईश्वर को पा लेते हैं और शांति महसूस करते हैं। इसी तरह से जो जन्म कुंडली है वो हमारे फ्यूचर यानी भविष्य की नकल है। उसके जरिए अक्सर हम अपने जीवन में खुशियों को पा लेते हैं। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। एक बच्चा क्लास में जाता है तो उसकी टीचर उसको सिखाती है ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर काउ, ए फॉर एप्पल। वो एप्पल है, काऊ है, क्या वो दूध देगी कभी? वो तो एक तस्वीर है। पर क्या कभी टीचर ये कहता है कि ए फॉर एप्पल की तस्वीर, बी फॉर बैट की तस्वीर? ऐसा तो नहीं है ना। सी फॉर काऊ, ये बेटा गाय की तस्वीर है। कोई टीचर अपने बच्चों को नहीं कहता, लेकिन टीचर हमेशा उसको झूठ बोलता चला जाता है। लेकिन वो बच्चा जब अपनी माता के साथ, पिता के साथ कहीं घूमने जाता है तो बच्चा कहता है पापा देखो काऊ। गाय को देख के वो कहता है काऊ, क्योंकि उस टीचर का उद्देश्य यही था। उस फोटो के माध्यम से वो उस बच्चे को जहान दिखाना चाहता है। तो हर टीचर का जो उद्देश्य है वो कितना बड़ा है, कितना उत्तम है कि एक कॉपी, एक फोटो के माध्यम से, एक झूठ के माध्यम से, एक नकल के माध्यम से टीचर बच्चे को असल की तरफ ले जाता है। दोस्तों, ऐसे ही नकल के माध्यम से मैं आपको असल की तरफ ले जा रहा हूं। उपायों को मैं भी बताता हूं, पर उपायों को बताना मेरा उद्देश्य ये कभी भी नहीं था, ना है और ना कभी होगा।
कि ये उपाय करोगे और आपके भाग्य में परिवर्तन सुबह से चालू हो जाएंगे। कुंडली का द्वितीय भाव अगर पीड़ित है क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात पर क्रोधित होता ही रहेगा। लेकिन अगर हम क्रोध को सही निर्देश, सही दिशा निर्देश दे दें, तो मैं कहता हूं यही क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन को भी बदल सकता है। और ये बात हमें हमारी जन्म कुंडली सिखाती है, जन्म कुंडली बताती है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण कैसे करना है। एक बच्चा गलती करके आता है तो हम थोड़ा तेज स्वर में उस बच्चे को डांट करके उसकी गलतियों को आगे से ना करने की हिदायत दे देते हैं। लेकिन कोई बच्चा जब मेडल प्राप्त करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, तो हम उसको उत्साहित करते हैं, तो बच्चा आगे जाकर के उत्साहित होकर के और तरक्कियां हासिल करता है। अगर हमने अपने क्रोध को सही दिशा दे दी, तो मैं कहता हूं यही क्रोध किसी मनुष्य के जीवन को बदलने में सक्षम है। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपनी शुरुआत रेहड़ी पर टिक्की बेचने से शुरू करी थी। वो एक ठेली पर टिक्की बेचने से अपने जीवन की शुरुआत करके कैसे आज एक बहुत बड़े ब्रांड का मालिक बन गया। अपने कर्मों के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर, अपने काम के प्रति अपनी पूरी निष्ठा के आधार पर। तो मैं ऐसे एक व्यक्ति को दिखाना चाहता हूं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा पल आया कि हमें लगा कि अब सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे मामा जी थे जो BTW के ऑनर सतीराम यादव जी हैं। वो हमें हमेशा साहस देते रहे कि इंसान को कभी अपने लक्ष्य से भागना नहीं चाहिए, अपने विचार को चेंज नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उस पर हमेशा हमें बल देते रहे कि आप अपने कर्म पर टिके रहोगे, सफलता एक न एक दिन अवश्य कदम चूमेगी। जब भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप उन प्रॉब्लम समस्या में डगमगाए नहीं, अपने पेशेंस को विचलित ना होने दें, अपने इरादों से आप हटने की ना कोशिश करें, अपने इरादों पर आप अटल रहें, मजबूत रहें। एक समय ऐसी थी कि मैं जखीरा पुल के ऊपर चद्दर बिछाकर गर्मी के महीने में सोता था, बट सपना देखता था कि जहाज में इंसान ही चलता है तो मैं क्यों नहीं चलूं। जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस समय, जिस सन में मैं सोया था जखीरे पुल पे, जस्ट उसके 2 साल के बाद मैं जहाज से चलने लगा। कुदरती हमारे साथ कुछ ऐसा होता था कि जहां हमारा काम जमता था, साल, 1.5 साल, 2 साल, जहां हमारी ठेली पे लाइन लगने लग जाती थी, कुछ लोग जो नहीं हमें पसंद करना चाहते थे, उनकी 20 लाख की दुकान खाली पड़ी रहती थी। हमारी ठेली पे कूपन लेकर के माल मिलता था। सरकारी महकमे से दबाव दे करके वहाँ से हमारी ठेली हटवा दिया करते थे। लेकिन हमारे मामा जी सपोर्ट करते थे उस समय कि कभी इंसान को अपने कर्मों से पीछे नहीं भागना चाहिए। मेहनत हो, ईमानदारी हो, इरादे नेक हो, इन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कुणाल जी से कुछ जब मैं करीब से देखा तो कुणाल जी में उन बाबाओं की तरह से ढोंग की बातें नहीं रही। इनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे जो सिखाने की, मुझे जो समझाने की तरीका है, मेरे अंदर को छू गया। जब इन्होंने कहा कि बिट्टू जी, कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, लोगों की सेवा करनी चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, कुछ हट के जब कुणाल जी से मैंने सीखा और कुणाल जी के जो सिखाए गए तरीकों की तरफ मैं जब चलने लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जिसका नतीजा है कि एक रानी बाग में ठेले से उठ कर के आज बिट्टू टिक्की वाला BTW एक ब्रांड बना। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई कुणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुणाल जी ठेली पाए हुए थे, हमसे थोड़ी बहुत पहले जान पहचान थी, 1-2 बार हमारे यहाँ टिक्की खाए थे। और उस दिन हमें बहुत मायूस देखे, बोले क्या हो गया, आज चेहरे पर रौनक नहीं है जो पहले देखी जाती थी। फिर इनसे मैं एकांत में ले गया, बताया कि अभी SHO आए थे और बोले कल से ठेली नहीं लगेगी। कुणाल जी उस समय मुझे काफ़ी आश्वासन दिए, कह रहे हैं कुछ लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि किसी के काम को जमने नहीं देती हैं, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ उपाय बताऊंगा, वो आपको करना होगा। तो कुदरती जो ठेली हमारी दूसरे दिन बंद होनी थी, कुणाल जी का कुछ छोटा सा एक ट्विस्ट पॉइंट था कि कल आप ये करके आना।
और उसी एसएचओ ने जो मुझे आके धमका गए थे, उन्हीं एसएचओ को बुलाए, वो ज़बरदस्ती चाय पिलाए और बोले कि थोड़ा वहाँ 1-2 गार्ड लगाओ और काम को करो, हमारे पास कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है कि आपकी वजह से रोड जाम हो जाता है। रमाकांत जी हमारे भांजे लगते, वो मुझसे छोटे हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे इस बात को, ऐसे हम लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा मामा ऐसे ऐसे कुणाल जी आए थे, ऐसे ऐसे वो बता रहे थे। फिर रमाकांत के थ्रू जब हम कुणाल जी से मिले, हमारे मामा जी इन सब चीज़ों पे विश्वास बहुत कम करते थे, कहते थे कि हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। लेकिन जब मैंने कुणाल जी को मामा जी से मिलवाया तो कुणाल जी उपाय के बारे में कम और कर्म के बारे में जब 80-90% कर्म के बारे में जोड़ दिए तो कुणाल जी के मुरीद मामा जी भी हो गए। जब से हमारी जो भी दुकान बनती है, कुणाल जी का हम सहयोग लेते हैं, उनको पहले जगह दिखाते हैं, वो सही वास्तु के हिसाब से अगर दुकान मौके की है तो ही हम यस करते हैं, नहीं तो ना कर देते हैं। और जब से पहली दुकान हमारी बनी थी 2004 में, उसके बाद पहले हम दुकान के लिए लोगों के पास जाते थे, आज लोग अब हमारे पास आते हैं, हमारी जगह पड़ी है, ये जैसे मर्जी आप ले लो, इसमें आपने BTW का ब्रांड लगाना है। इंसान मेहनत करते जाता है पर कई बार उसको जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होता है। कुछ ऐसे ट्विस्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, उन टिप्स, उन ट्विस्टिंग पॉइंट ही इंसान को कई बार बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो मैं कुणाल जी से टिप्स बहुत सीखता हूं और इनके टिप्स मेरे जीवन में बहुत अच्छे काम करते हैं। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके द्वारा इतने साहब लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत होना पड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बिट्टू टिक्की वाले नाम का ठेला खरीदा, उसी बिट्टू टिक्की वाले के नाम के ठेले को आज आप लोग जो सुनते होंगे बिट्टू टिक्की वाला या BTW ब्रांड बना है, उसमें इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। दोस्तों एक बात पूरे जज्बे से मैं कहूंगा, दुनिया में संघर्ष के सिवा कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जिनके दिमाग में है कि शॉर्टकट से हम बड़े बन जाएंगे, भूल जाओ, कहीं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। इंग्लिश की लाइन है, यू लिव ओनली वंस। जीवन एक बार मिला है, जीवन एक बार मिला है, उसमें से कितना आपने निकाल दिया है, कितना आपके पास बचा है, एक बार कैलकुलेट जरूर करो। 60-70 साल की लाइफ होती है, उसमें कितनी आपने निकाल दिया है, कितनी बची है। क्योंकि इनका बड़ा सहयोग है, जिस गांव में पैदा हुआ वहां के प्रति बहुत बड़ा कॉलेज बनाया है, 1800 लड़कियां पढ़ती उस कॉलेज में, सिर्फ बिट्टू टिक्की वाला एक टिक्की के सहारे चल के ये सब ने किया है। दोस्तों इनके जो कर्म की बात मुझसे करते हैं मेरे छोटे भाई हैं, उसको मैं ध्यान देता हूं, पक्का दिल से बोल रहा हूं, कर्म की तरफ ध्यान दो। तो इनको मैं बहुत मानने लगा। इंसान अभाव से गरीब नहीं होता, इंसान स्वभाव से गरीब होता है। जिसका स्वभाव गिर गया, जिसकी सोच गिर गई, स्वभाव डाउन हो गया, वो गरीब का गरीब रहेगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके थ्रू इतने साहब लोगों के सामने मुझ जैसे एक छोटा सा बिट्टू टिक्की वाले को बोलने का चांस मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि व्यक्ति कर्मों से, निष्ठा से, अपनी मेहनत से, सही समय पर सही लिए गए फैसले से किस बुलंदी तक पहुंच सकता है। और ये बुलंदी आपके सामने है, लेकिन इसकी भी कितनी मल्टीपल बुलंदियां प्राप्त कर सकते हैं, ये अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनकी एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जब भी मैं जाता हूं, दोस्तों जब भी मैं इनकी फैक्ट्री में गया हूं, तो देखा जहां पर इनके प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, वहां पर आज भी ये पूरा ध्यान देते हुए मेरे को मिलते हैं कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कितने बड़े बन गए तो आज ये अपने घर में सो रहे हैं। इन्होंने आज तक अपने कमरे में एसी नहीं लगाया, और ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के लिए पैसे में, प्रॉपर्टीज में बहुत बड़े हैं, लेकिन
वास्तविकता ये है कि ये इंसान आज भी वही हैं जो बरसों पहले एक ठेली पर टिक्की बेचने वाले होते थे। और यही बात व्यक्ति को महान बनाती है। इनके अंदर एनर्जी भगवान ने इतनी दी है, ग्रहों की स्थितियां, क्योंकि इनकी अपनी कुंडली नहीं है। अब इन्होंने बोला ना कि मैं कुंडली वुंडली को नहीं मानता, कुंडली को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इनके पास अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं है। होती तो कहते कुणाल 1-2 रत्न मुझे भी रिकमेंड कर दो, लेकिन डरते हैं क्योंकि रत्न अगर भाग्य को बदलते हैं तो रत्न विनाशक भी हो सकते हैं। अज्ञानता से पहने गए रत्न मनुष्य के भाग्य को खराब भी कर सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा तो मैं कर लूंगा अपने कर्म से, मेहनत से, लेकिन कहीं बुरा ना हो जाए, ये सोच करके उस ट्रैक पर नहीं चलते। वास्तु एक अद्भुत ज्ञान है, साइंस है। सनरेज आती हैं, हवाएं आती हैं, तो उनको निकास भी होना चाहिए। उसका ये प्रयोग अपने हर शोरूम में, अपने हर फैक्ट्री में, अपनी हर जगह पे करते हैं। और दोस्तों, आज उन्हीं कर्मों और उन्हीं ज्ञान, उन्हीं टिप्स की बदौलत आज BTW जैसा ब्रांड आपके सामने है। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा। कुणाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस शो के लिए, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड शो देखे हैं उनमें सिर्फ ये देखा है कि लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में मिथ्स फैला रहे हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, ग्रहों का चाल या कुछ इस तरह की बातें बताते हुए वो लोगों को भटका देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जब पहली बार कर्म की बात होते हुए देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। अब मेरा सवाल बिट्टू जी से है कि सर, आपने एक छोटे से ठेले से अपना जो काम था वो स्टार्ट किया, लेकिन आज आप इतने बड़े मुकाम पे हो, आपका इतना बड़ा सेट है, तो आपकी सोच के पीछे क्या रहा? मैंने ये देखा अपनी लाइफ में कि इंसान अपने मेहनत तरीके से थोड़ी सा बढ़ता है। बढ़ते ही जैसे आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे तो समस्याएं आती हैं। समस्या आने पर 99% लोग डगमगा जाते हैं, समस्या से पीछे हट जाते हैं। उस समस्या से लड़ने का एक सबसे बड़ा मात्र दुनिया का शब्द है, उस शब्द का नाम है पेशेंस, धैर्य। हम जब पेशेंस खो देते हैं तो हम पेशेंट बन जाते हैं। हमने अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद। थैंक यू। एक बार की बात बताता हूँ। अमेरिका में एक बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत बढ़िया वो व्यापार को कर रहा था। कई प्रॉपर्टियां, गाड़ियां, संपत्तियां थी उसके पास। अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उसको एक एक करके नुकसान होना शुरू हो गया। इतना नुकसान कि धीरे धीरे उसकी जो प्रॉपर्टियां थी वो बिकने लगी, संपत्तियों का नुकसान होने लगा, जो बैंक बैलेंस था वो खत्म हो गया, फिर प्रॉपर्टियां धीरे धीरे बिक गई। अब कर्ज लेकर के वो व्यक्ति काम करने लगा और कर्जदार हो गया। तो वो पार्क में बैठा हुआ ऐसे ही विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और उन्होंने कहा कि तुम बड़े चिंतित, बड़े परेशान से लग रहे हो, क्यों हो? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे कुछ ऐसे डिसीजन रहे जिनकी वजह से मेरा काफी नुकसान हो गया और नौबत ये आ गई कि अब मैं कर्ज में दब गया हूं। दोस्तों, जॉन डी उस समय अमेरिका के बहुत बड़े अमीरों में से एक थे। अगर मैं बात करूं कि 5 अमेरिका के सबसे अमीर आदमी, तो उनमें से वो एक थे। तो उन्होंने अपने जेब से एक चेकबुक निकाली और 10 लाख US का एक चेक काट के उसको दिया कि लो, तुम अपना कर्जा उतारो और अपने भविष्य का निर्माण करो। तो उसने बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, आप ऐसा विश्वास मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? बरसों पहले ही ऐसा ही किसी व्यक्ति ने एक बार मेरे ऊपर विश्वास दिखाया था और आज मैं देखो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक हूं। तो जो पार्क में बैठा व्यक्ति था उसने बोला, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता, ये मैं पैसे आपसे नहीं ले सकता, मैं भीख नहीं ले सकता। तो उसने कहा कि ये मैं भीख नहीं दे रहा हूं, 1 साल के लिए तुम्हें उधार दे रहा हूं कि ठीक आज से 1 साल बाद हम इस पार्क में फिर मिलेंगे, तब मुझे तुम ये पैसे वापस कर देना। और व्यक्ति जॉन डी वो बात कह करके वहां से चले गए। उस व्यक्ति ने सोचा, यार $10 लाख का एक चेक देके चला गया और मैं क्या कर रहा हूं?
मैं अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा हूं। उसने कहा जब वो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास कर सकता है तो मैं अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर सकता? नहीं, अब मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और अपने आप को इन कर्जों से मुक्त कराऊंगा। और दोस्तों, उस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि इस चेक को मैं तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कि मैं बिल्कुल टूट ना जाऊं। उसने वो चेक जो है अपने एक ड्रॉप में रख दिया, इसको तभी यूज करूंगा जब बिल्कुल मुझे लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, वो व्यक्ति दिन रात मेहनत लगन करता गया। धीरे धीरे सारे बैंकों के कर्जे खत्म होते चले गए, बैंकों के ऋण, फिर उसने प्रॉपर्टियां बनानी शुरू करी, बैंक बैलेंस पहले से भी और ज्यादा अमीर हो गया। और दोस्तों, वो बिना $10 लाख खर्च किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, 1 साल के बाद जो डेट डिसाइड थी, वो व्यक्ति वहीं पर पहुंचा $10 लाख वाला वो चेक लेकर के कि ये मैं आज उनको वापस करूंगा। और इस बात के लिए उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि अगर आज उस दिन उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास ना दिखाया होता तो आज मैं ना तो ऋणों से मुक्त होता और ना ही इन बुलंदियों को मैंने फिर से छुआ होता। दोस्तों, वो बैठा हुआ था, तभी वो जॉन डी वहीं पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने खड़े होकर के वो चेक वापस दिया। जब वो चेक वापस दिया तभी एक औरत पीछे से भगी हुई आई, नर्स के कपड़े पहने हुए थे, उसके कॉलर को पीछे से पकड़ा और उसको पीछे खींच लिया। वो आदमी उस औरत को देख के हैरान कि इतने बड़े आदमी को ये औरत पागल है क्या? तो उसने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, इतने बड़े आदमी जॉन डी सर को तुम इस तरीके से? वो कहती है पागल है और हर हफ्ते पागल खाने से भाग जाता है और एक चेक सबको बांटता है $10 लाख का कि तुम भी बहुत बड़े बनो मेरी तरह, और अपना नाम सबको जॉन डी बताता है। मैं सबकी जिंदगी का वो नकली चेक बनना चाहता हूँ, ऐसा नकली चेक जो किसी हारे हुए निराश आदमी को एक लक्ष्य दे दे, जो टूटे हुए हृदयों में, गमगीन जिंदगियों में हिम्मत और खुशियां वापस ला दे। सीता रूपी आत्मा का मन रूपी रावण जब हरण कर लेता है तो श्री राम पौरुष रूपी शरीर के माध्यम से भक्ति और पराक्रम यानी कि हनुमान जी की सहायता से हमारी आत्मा रूपी सीता को मुक्त कराते हैं और मन पर यानी कि रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। आए हुए अतिथियों को रामायण भेंट करने के पीछे जो उद्देश्य था वो मेरा यही था कि हर व्यक्ति अपने मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करे और सीता रूपी आत्मा को हमेशा मुक्त रखे। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज के बाद अगर कोई भी बच्ची से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कि मेरी बेटी की पढ़ाई, मेरी बेटी की शादी या मेरी बेटी या मेरे लिए लड़की, कोई भी कभी मेरे से कोई सवाल पूछने, कुंडली दिखाने आएगा, मैं कभी उससे कोई फीस नहीं लूंगा। कभी भी आप कभी भी मेरे ऑफिस में आए और 100% ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई कंसल्टेंसी नहीं ली तो मैं आपको बताऊंगा और आपको विदा कर दूंगा। दोस्तों, पूरा टाइम आपको दूंगा, ये संकल्प मेरा है। क्योंकि कितना भी पैसा कमा के देखो, ये होगा 4 पंडित हैं, एक पंडित ने 100 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 50 करोड़ रुपए कमाए, एक पंडित ने 20 करोड़ रुपए कमाए, मैंने सपोज 5 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन अब हम चारों की मृत्यु होगी तो क्या ऐसा है कि भगवान ईश्वर उनकी इनकम को देख करके उनको उस घर में जन्म देगा? उसके कर्मों को देख करके। तो दोस्तों, जितने भी लोग चावल लेकर के आए थे, हम संकल्प करने जा रहे हैं। सब अपने चावल अपने हाथ में ले लें। ये संकल्प है, हमने पूर्व जन्म में जो भी हमसे गलतियां हुई थी उनसे मुक्त होने का हम एक सर्वत्र ऋण मुक्त महायज्ञ का संकल्प कर रहे हैं, जो कि पूजा आज से संकल्प के साथ शुरू होगी और पूरे 1-1.25 महीने तक चलेगी। और इसमें जो जो लोग आज यहाँ पर हैं वो सब संकल्प करेंगे। संकल्प ये होगा कि अपने पूर्व जन्म में जो भी उनसे गलतियां हुई हैं, जो भी उनके ऋण हैं, चाहे पिता का ऋण है, चाहे मातृ ऋण है, चाहे बहन का ऋण है, चाहे अजन्मकृत ऋण है, चाहे कोई भी ऋण क्यों ना हो,
उन सभी ऋणों से मुक्त होने का। दोस्तों, सब 100 ग्राम जो चावल आप अक्षत आप लेकर के आए हैं, उन सबको हाथ में ले लें। संकल्प पूजा का है, ऋणों से मुक्ति का है, पर संकल्प एक और भी है कि आप अपने शरीर की, अपने जीवन की एक बुराई को यहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये संकल्प सभी खड़े होकर संकल्प करेंगे, क्योंकि संकल्प जब कोई भी लिया जाता है तो खड़े होकर के लिया जाता है। सपरिवार श्रुत स्मृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं च इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल दुर्दोषमनार्थम्। जो हम संघर्ष कर रहे हैं जीवन के अंदर, उनको पूरा एक तरीके से टेलीकास्ट कर दिया उन्होंने कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा आप करेंगे तो ऐसा ठीक हो जाए। पंडितों के चक्कर में ना पड़े और सीधे कुणाल जी के पास आए। उन्होंने इतना सिंपल वे में बताया एस्ट्रोलॉजी को कि नाउ आई स्टार्ट बिलीव कि ये अफेक्ट करता है। रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात। कुणाल जी के बातें सुन के अच्छा लगा और अब अनुभव भी मिला है कुछ अभी, उस चीज़ को अब जाके घर में शेयर करेंगे कैसे क्या है क्या नहीं। He is a life designer and that's true, that's it. अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्ची आस। मैं भी देख रहा था यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ में हर व्यक्ति पैर छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमारे कुणाल जी ने लोगों का हृदय, लोगों की आत्मा को छू लिया। पैर छुलवाने वाले लोग जो हैं वो बाहर बहुत मिलेंगे। आप लोगों से बस मैं यही गुजारिश करूंगा, यही अच्छे कार्य जो आज इन 2 हाथों से हो रहे हैं, मैं ये समझता हूं आने वाले समय में 2 लाख हाथ होंगे, 2 करोड़ हाथ होंगे और शायद उससे भी ज्यादा। अब बदलेगा, आप बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।